उस शब्द की सत्ता, महत्ता और उसकी गुणवत्ता को स्थापित करते हैं। अच्छी बातों पर भी आपका समर्थन चाहिए। वाह वाह। लेकिन साहब जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, मैं एक विशेष रूप से तुमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जिक्र किया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो कमाल ही कर रहा है। प्रिंट मीडिया में तो आज भी बहुत बचा है साहब, बहुत आप में आशा बची है। लोग ये मानते हैं कि अखबार ने लिखा है, भास्कर ने लिखा है तो सही लिखा। वाह वाह। ये लॉयड जॉर्ज मुझे याद आते हैं, सन 1785 के। उन्होंने लंदन से एक मैगजीन निकाली थी, टाइम्स। वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन मैं बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि समय मीडिया का आप लोग आनंद लेना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। आप देखिए जब बाड़ाबंदी चल रही थी सरकार की, सर बाड़ाबंदी चली थी, मैंने एक खबर प्रकाशित होती हुई देखी, मुख्यमंत्री अब मूत्रालय से निकले। सही है, इनका बस नहीं चला, वरना कैमरा वहां लगा सकते थे। बाद में उन्होंने संशोधन जारी किया कि मूत्रालय नहीं, मंत्रालय से निकले। हालांकि कुछ मंत्री तो ऐसे हैं जो मूत्रालय को मंत्रालय बना देते हैं। लेकिन आप आनंद लेना, देखिए कि कलाएं 64 प्रकार की होती हैं। खेरली वाला यहाँ बैठे हैं, अर्पित जी यहाँ बैठे। कलाएं 3, आपकी उपस्थिति बड़ी महत्वपूर्ण है। आपकी मैं दिव्य मूछों को प्रणाम करता हूँ। मूछें अनेक प्रकार की होती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन साहब आप लोगों का ध्यान चाहूंगा, विशेष रूप से मीडिया वालों का। जी पिताश्री, 64 कलाओं में शामिल है तेल, मर्दन। तेल लगाना, ये 64 कलाओं में मैं प्रामाणिकता के साथ बोलता हूँ। जी जी। भगवान कृष्ण ने 64 कलाएं सीखी थी ऋषि सांदीपनि से। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोग आनंद लेना इस विषय पर। मैं बात जहां से उठाना चाहता हूं, 64 कलाएं सीखी साहब। बलराम और कृष्ण दोनों सीख रहे थे, तो उन्होंने 23वें नंबर की कला पे ऑब्जेक्शन किया। बलराम ने 23वें नंबर की कला थी हस्त लाघव। इसका अर्थ है हाथ की सफाई। हाथ की सफाई का सीधा संबंध जेब की सफाई से है। बलराम ने ऑब्जेक्शन किया कि गुरुदेव, मैं ये कला सीख के क्या करूंगा, मेरा हाथ की सफाई से क्या संबंध है। गुरुदेव बोले, सीखो बेटे, हो सकता है तुम अगले जन्म में भारत के वित्त मंत्री हो जाओ। तुम्हारा इससे सीधा संबंध जुड़ेगा। और 43वें नंबर की कला जो विशेष आनंददायी है, वो मैं आपको समर्पित करता हूं। 43वें नंबर की कला थी आदरणीय जज साहब, मेष कुक्कुट लावक युद्ध विधि। बहुत गंभीरता से, मेष कुक्कुट लावक युद्ध विधि, अर्थात तीतर, मुर्गे और बटेर लड़ाने की कला। बिल्कुल। बलराम ने फिर ऑब्जेक्शन किया कि मेरा इस कला से क्या काम है, मैं ये क्यों सीखूं। गुरुदेव बोले, बेटा इसे जरूर सीखो, हो सकता है तुम अगले जन्म में भारत में किसी न्यूज चैनल के एंकर बन के बजा दो जरा ठीक ठाक अगर बात कही जाए। बढ़िया बात है, वाह वाह वाह। तो ये जो मीडिया कर रहा है साहब, अंतिम मैं बात सुनाता हूं, समय की सीमा, आनंद आपको देने का प्रयास करता हूं कि न्यूज चैनल का रिपोर्टर है, वो एक अभिनेत्री का इंटरव्यू लेता है। और वो क्या शानदार जानदार इंटरव्यू लेता है। बस 1 मिनट में मैं आपको सुनाता हूं, उस इंटरव्यू को आनंद लीजिएगा। क्योंकि ये मीडिया कर ये रहा है, जब हमें भूख लगती है तो ये हमें विश्व सुंदरियों की शादी का कवरेज दिखाता है। क्या कहना है? जब हमें प्यास लगती है तो हमें कोको कोला के विज्ञापन दिखाता है। और जब हम पहनने को कपड़ा मांगते हैं तो ये सानिया मिर्जा की स्कर्ट पर बहस छेड़ देता है। वाह। उस मीडिया से आनंद लेना। वो अभिनेत्री का इंटरव्यू ले रहा है, क्या शानदार इंटरव्यू ले रहा है। हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। और मेरा पहला सवाल जनता के लिए आपसे ये रहा। जी मित्र, सवाल मैं कर रहा हूं। मेरा पहला सवाल जनता के लिए ये रहा कि आप मां बनने वाली हैं, आपको कैसा लग रहा है? क्या दिव्य सवाल पूछा। जी जी। अभिनेत्री बोली, जैसे कि अभिनेत्रियां बोलती हैं, well you know अभी 10 आपको कब पता लगा कि आप मां बनने वाली हैं? अभिनेत्री बोली, well अभी 10 मिनट पहले मुझे आपके न्यूज चैनल से ये जानकारी मिली। न्यूज
चैनल से पता लगा। कि आप माँ जी, आपको कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, माँ बनना हर औरत का सपना होता है। जाहिर है मुझे भी अच्छा लग रहा हो, लेकिन मुझे और अच्छा लगता अगर मेरी शादी हो गई होती। बोले क्या? आपकी शादी नहीं हुई? हाँ। हमने तो सुना था कि आपने लंदन में किसी डॉक्टर से शादी कर ली। वो बोली जी, वो शादी भी मीडिया वालों ने ही करवाई थी। बहुत अच्छे। सबसे पहले मीडिया ने मेरा कन्यादान किया। हाँ, बात का आनंद लेगा एक एक श्रोता। मैं अपनी भावनाओं को विराम दूंगा 4 पंक्तियों के साथ में कि सबसे पहले मीडिया वालों ने मेरा कन्यादान दिया, उसके बाद मेरी जानकारी के बिना मुझे मां बनाकर इतना मान दिया, और देख लेना एक दिन मेरा पिंडदान भी ये मीडिया ही करेगा। बहुत अच्छे। पिंडदान भी ये मीडिया ही करेगा। अब कहने की हिम्मत करता हूं, जिस हादसे को आप लोग जी रहे हैं, और अंतिम पंक्तियों के साथ में जी। मैं उस हादसे को समर्पित करता हूं। मेरे 2 बड़े महनीय कवि शेष हैं मित्रों। मेरा बहुत मन है आप जैसे श्रोता अगर मिल जाएं तो हम तो पशु मेलों में भी काव्य पाठ करते हैं सर, आप तो फिर भी मनुष्य हैं। मैं हास्य का आनंद लीजिए, क्योंकि हास्य जीवन के अध्यात्म का उत्सव है। मैं कल भगवान राम की धरती पर था। मैं अपनी भावनाओं को 2 शब्दों से, जी हास्य को मैंने कल भी कहा था कि भगवान राम करुणा कर हैं, और करुणा का सीधा संबंध हास्य से है। जिसमें करुणा नहीं है वो व्यक्ति हंस नहीं सकता, वो व्यक्ति हंसा नहीं सकता। हास्य जीवन के अध्यात्म का उत्सव है। ये मनुष्य की मुक्ति का द्वार प्रशस्त करता है। 4 पंक्तियों के साथ जी, स्वागत। हास्य क्या है आदरणीय, आपको समर्पित करता हूं कि हाँ जी। भाई की हंसी। हाँ, और एक एक पंक्ति पर आपका ध्यान चाहूंगा। वाह भाई की हंसी ताकत सवाई है। वाह 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 वाह। अगर आप अपने भाई के साथ बैठकर हंस रहे हैं, चाहे वो दुश्मन क्यों ना हो, भाई की हंसी ताकत सवाई है, बहन की हंसी मजबूत कलाई है। क्या बात है, वाह 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 वाह। बहन की हंसी मजबूत कलाई है। और पिताश्री मैं आपको समर्पित करता हूं, बहन की हंसी मजबूत कलाई है, और पिता की हंसी विनीत वाह के खाते में आपकी तालियां पहुंचे, जो मैं पहली बार मांगता हूं कि पिता की हंसी बच्चों की असली कमाई है। वाह 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 वाह। और माताओं को समर्पित करता हूं, मां की हंसी प्रभु की प्रभुताई है। मां की हंसी प्रभु की प्रभुताई है, और बच्चों की हंसी पीर की भुलाई है। वाह। आपके बच्चे, आप कितने थके मांदे घर पहुंचे और आपके बच्चे हंसते मुस्कुराते हुए आपके सामने आ जाए तो आपकी सारी पीड़ा, आपकी सारी थकन दूर हो जाती है। बच्चों की हंसी पीर की